नमस्कार दोस्तों, 4 PM मिडिल ईस्ट में आपका इस्तकबाल है। 4 PM के चैनल पे हम आपके लिए लेके आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी जरूरी जानकारी और रोचक कहानियां। इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद अहम जानकारी की। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अपने इस चैनल के माध्यम से आपको ट्रैवल, वीजा और इमिग्रेशन की लेटेस्ट अपडेट देते हैं। ऐसे में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो लाखों भारतीय यात्रियों के लिए बेहद जरूरी है। दोस्तों, फर्ज कीजिए कि आप यूएई घूमने का प्लान बना रहे हैं, दुबई की चमचमाती इमारतें, अबू धाबी की लग्जरी शॉपिंग और एडवेंचर, लेकिन एयरपोर्ट पे पहुंचते ही पता चले कि आपका एंट्री परमिट रिजेक्ट हो गया है। क्यों? क्योंकि आपने पासपोर्ट का एक छोटा सा पेज मिस कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। अब यूएई ने अपने एंट्री परमिट एप्लीकेशंस के लिए नया नियम लागू कर दिया है। अब हर आवेदन के साथ जो है पासपोर्ट का एक्सटर्नल कवर पेज अनिवार्य हो गया है। ये नियम सभी नेशनलिटीज पे लागू होता है, चाहे आप टूरिस्ट हो, बिजनेस ट्रैवल हो या फिर वर्क वीजा के लिए आ रहे हो। अगर आप भी यूएई प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ हम पूरी डिटेल्स में बात करेंगे कि क्या बदलाव आया है, कैसे अप्लाई करें और टिप्स कुछ कवर करेंगे। चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले हम बात समझते हैं कि आखिर ये नया नियम है क्या और क्यों लागू किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि यूएई की जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ रेजिडेंसी एंड फॉरेनर्स एंड सेंट्रलमेंट यानी कि GDRFA और फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी एंड सिटीजनशिप यानी कि ICP ने हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि पासपोर्ट का एक्सटर्नल पेज अब सभी एंट्री परमिट एप्लीकेशंस के लिए मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। ये बदलाव 24 सितंबर से इफेक्टिव है और दुबई, अबू धाबी सहित सभी अमीरात पे लागू हुआ है। अमीर सेंटर्स इन दुबई और टाइपिंग सेंटर्स इन दुबई, अबू धाबी ने इसकी पुष्टि की है। कई प्रतिष्ठित न्यूज आउटलेट्स ने भी इसे कवर किया है। तो अगर आप नया एंट्री परमिट अप्लाई कर रहे हैं, चाहे विजिट वीजा हो, वर्क एंट्री हो या कोई और, तो अब आपको पासपोर्ट का फ्रंट कवर पेज की क्लियर कॉपी जमा करनी होगी। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं आखिर ये कवर पेज क्या है। आसान शब्दों में बात करें तो आपका पासपोर्ट का सबसे बाहर का पेज, वो जो कठोर कवर वाला होता है, जिसमें आपके देश का नाम, नेशनल एम्बलम या ऑफिशियल इंसिग्निया होता है। मिसाल के लिए भारतीय पासपोर्ट का कवर पेज पे पासपोर्ट लिखा होता है नीले रंग में और बीच में अशोक चक्र। ये पेज पासपोर्ट की अथॉरिटीज प्रूफ करता है। पहले सिर्फ बायोडाटा पेज यानी कि जहां फोटो और डिटेल्स में ही काफी था, लेकिन अब ये एक्स्ट्रा स्टेप ऐड हो गया है। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये बदलाव क्यों हुआ है। तो आइए थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं। यूएई दुनिया का सबसे पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। 2024 में वहां 20 मिलियन से ज्यादा टूरिस्ट आए हैं, जिसमें से 40% से ज्यादा भारतीय थे। लेकिन इमिग्रेशन कंट्रोल को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए यूएई सरकार लगातार अपडेट्स ला रही है। ये कवर पेज ऐड करने से अथॉरिटीज को पासपोर्ट के ओरिजिनल और जो है वैलिडिटी चेक करने में बहुत आसानी होती है। मतलब कि फेक डॉक्यूमेंट्स को रोकना और सिक्योरिटीज बढ़ाना है। न्यूलैंड चेंज जैसे कि इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये स्टेप वेरिफिकेशन को तेज करता है और एप्लीकेशंस को रिजेक्ट होने से बचाता है। ट्रैवल एंड टूर वर्ल्ड ने भी रिपोर्ट किया है कि ये सिक्योरिटी मेजर्स का हिस्सा है, जो ट्रैवल्स के लिए प्रोसेस को मसूद बनाए रखेगा। लेकिन सावधान, अगर आप ये पेज मिस कर देंगे तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है या डिले हो सकती है, जो आपके ट्रिप को खराब कर देगी। इसी के साथ अब सवाल ये बनता है कि ये नियम किस पे लागू होता है। अच्छी बात यह है कि ये यूनिवर्सल है, सभी नेशनलिटीज यानी कि इंडियन, पाकिस्तानी, यूरोपियन, अमेरिकन सबके लिए है। ये सभी वीजा टाइप्स पे लागू होगा, यानी कि टूरिस्ट, विजिट, बिजनेस, वर्क एंट्री, यहाँ तक कि रेजिडेंट्स जो 6 महीने बाहर रहने के बाद रिटर्न कर रहे हैं। खास तौर पे नए एंट्री परमिट्स पे फोकस है। भारतीय ट्रैवल्स के लिए ये खास तौर पे महत्वपूर्ण है। हम यूएई के सबसे बड़े विजिटर ग्रुप हैं। सियासत.com ने बताया है कि इंडियन ट्रैवल्स को ये अपडेट फॉलो करना चाहिए। अगर आप दुबई शॉपिंग मॉल्स घूमने जा रहे हैं या अबू धाबी में फॉर्मूला 1 देखने, तो ये चेकलिस्ट फॉलो करें। तो चलिए दोस्तों, अब इसे स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि यूएई एंट्री परमिट कैसे अप्लाई करें नए नियम के साथ। सबसे पहले इस बात को याद रखें कि पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए कम से कम 6 महीने का। अब डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट की बात करें तो इसमें पासपोर्ट कॉपी यानी कि बायोडाटा पेज और अब एक्सटर्नल कवर पेज, पासपोर्ट साइज फोटो, होटल बुकिंग कॉन्फर्मेशन यानी कि आपके स्टे की पूरी जो है ड्यूरेशन वो उसमें होनी चाहिए। अगर फैमिली के साथ है तो सबके लिए राउंड ट्रिप टिकट, फाइनेंशियल प्रूफ। इसके अलावा अगर वर्क या बिजनेस तो इनविटेशन लेटर। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं इसके लिए आप अप्लाई कैसे करें। इसके लिए यूएई के ऑफिशियल वेबसाइट icp.gov.ae या फिर gdrfa.ae पे जाएं।
पब्लिक सर्विसेज सेलेक्ट करें, फिर एंट्री परमिट चुनें, डिटेल्स भरें, नाम, नेशनैलिटी, पासपोर्ट नंबर, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें जिसमें कवर पेज शामिल है, फीस पे करें। इसके बाद प्रोसेसिंग टाइम जो है वो 2 से 3 वर्किंग डेज होगा। अमेर सेंटर्स या टाइपिंग सेंटर्स में जाएं। दुबई में अमेर सेंटर्स चेकआउट काउंटर पे सर्विस मिलती है, लेकिन ऑनलाइन की फास्ट है। वहीं टिप की बात करें तो आपको बता दूं कि अगर आप एमिरेट्स एयरलाइंस से ट्रैवल कर रहे हैं तो इसके लिए ऐप या वेबसाइट पे डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। इंडियन नेशनल्स के लिए 14 डे वीजा ऑन अराइवल भी ऑप्शन है, लेकिन एंट्री परमिट के लिए पहले से अप्लाई बेहतर है। दोस्तों अब इसके बारे में थोड़ी और विस्तार से बात करते हैं। यूएई का वीजा सिस्टम क्यों इतना स्ट्रिक्ट है? यूएई एक छोटा सा देश है, लेकिन इकोनॉमी ग्लोबल हब है। ऑयल से टूरिज्म तक सब कुछ परफेक्ट रखना पड़ता है। 2025 में यूएई ने स्मार्ट बॉर्डर कंट्रोल सिस्टम लॉन्च किया था, जिसमें एआई यूज हो रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ये कवर पेज ऐड इसी का हिस्सा है। ट्रैवल एंड टूर वर्ल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक ये चेंज प्रोसेस को स्मूथ बनाएगा, क्योंकि अथॉरिटीज को नकली कंट्री चेक कर सकेंगे। लेकिन चैलेंजेस भी हैं दोस्तों, कई ट्रैवल्स को पता ही नहीं चलता है ऐसे अपडेट्स का, खास के जो पहली बार जा रहे हैं। इसीलिए हमेशा ऑफिशियल सोर्स चेक करें, आईसीपी ऐप। अब भारतीयों के लिए स्पेशल टिप्स की बात करें तो हम यूएई जाते हैं शॉपिंग, फैमिली विजिट या जॉब के लिए। अगर आप गल्फ कनेक्टेड हैं तो ये नियम आपके लिए गेम चेंजर है। मिसाल के तौर पे बात करें तो दोस्तों आप मान लीजिए कि आप दुबई मॉल जा रहे हैं, टिकट बुक किया है, होटल फिक्स्ड है, लेकिन एंट्री परमिट में कवर पेज मिस है। 48 आवर्स डिले। इससे बचने के लिए अपलोड करने से पहले डबल चेक करें। फीस की बात करें तो एंट्री परमिट के लिए 100 अहेड बेसिक होता है, प्लस एसीपी फीस 22 अहेड होता है। स्मार्ट सर्विस 100 हो जाएगा, टोटल 200 से 300 अहेड तक होगा। रिजेक्ट होने पे दोबारा अप्लाई का एक्स्ट्रा खर्चा होता है। तो चलिए कुछ कॉमन मिस्टेक डिस्कस कर लेते हैं जो ट्रैवल्स करते हैं। पहला जो है क्लियर इमेज ना अपलोड करना, कवर पेज ब्लर हो तो रिजेक्ट हमेशा हाई रिजोल्यूशन होगा और स्कैन नहीं होता है। दूसरा पुराना पासपोर्ट यूज करना, 6 महीने वैलिडिटी चेक करें। तीसरा राउंड ट्रिप टिकट ना दिखाना, यूएई स्ट्रिक्ट है ओवरस्ट पे। चौथा स्पॉन्सर्ड डिटेल्स मिस, अगर फैमिली तो सबके डॉक्स। चलिए भी एक रियल स्टोरी से आपको बताते हैं कि मेरे एक दोस्त ने पिछले हफ्ते अप्लाई किया था, कवर पेज भूल गए, रिजेक्ट हो गया। ट्रिप जो थी वो उनकी पोस्टपोन हो गई। अब उन्होंने फॉलो किया, सब कुछ स्मूथ हुआ। अब भविष्य की अगर बात करें तो यूएई 2030 तक 40 मिलियन टूरिस्ट का टारगेट कर रहा है। ऐसे और अपडेट्स आ सकते हैं जैसे बायोमेट्रिक या फिर डिजिटल वीजा, लेकिन फिलहाल दोस्तों ये कवर पेज जो है यही फोकस में है। दोस्तों ये था यूएई के नए नियम की पूरी गाइड। याद रखें पासपोर्ट कवर पेज ना भूलें वरना ट्रिप स्पॉइल हो जाएगी। दोस्तों अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें।